हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ हम बात करें जेआईबी का लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन बैंक नंबर 3 है। और यहाँ पे आपको जेआईबी का एक मेगा ऑफर है जो कि मात्र 600 रुपये से स्टार्ट होता है। पहला सवाल देखिए, ए मॉर्टगेज व्हेन क्रिएटेड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कॉल्ड मॉर्टगेज डीड इज रिक्वायर्ड। मतलब जब मॉर्टगेज को हम लिखित रूप से यानी हम राइटिंग में लिखते हैं इंस्ट्रूमेंट को, जब हम क्रिएट करते हैं जिसको मॉर्टगेज डीड बोलते हैं, तो क्या जरूरी होता है उस केस में? ये जरूरी होता है कि आप रजिस्टर्ड करें मंथ्स में, विद इन मंथ्स, अगर वैल्यू कितने रुपए तक का होगा तो। ये सवाल था। ए ऑप्शन है रजिस्टर ऑफ फर्म्स फॉर मंथ्स 100 रुपीज़ और मोर में। बी ऑप्शन है रजिस्टर ऑफ एश्योरेंसेज फॉर मंथ ₹100 और मोर। सी ऑप्शन है रजिस्टर ऑफ कंपनीज 34 मंथ्स ₹100 और मोर। डी ऑप्शन रजिस्टर ऑफ एश्योरेंसेज 3 मंथ्स मोर देन ₹100। सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में? इस केस में जो सही ऑप्शन होगा आपका वो होगा बी, कि रजिस्टर ऑफ एश्योरेंसेज के यहाँ आपको रजिस्टर करना है। कहाँ करना है? तो आपकी चीज़ को ध्यान देना होगा। रजिस्टर ऑफ एश्योरेंसेज क्या करना है, ठीक है, 4 महीने के भीतर भीतर, और अगर 100 रुपये उससे ज़्यादा होगा तब वो करना पड़ेगा। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फीचर्स ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज नॉट करेक्ट। अब समझिए क्या बोलता है। फीचर्स की बात कर रहा है जो कि सही नहीं होगा एज पर LLP एक्ट 2008। किसका? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का। ये जो फीचर्स बोल रहा है किसका सही नहीं होगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है उसके हिसाब से सही नहीं होगा एज पर LLP एक्ट 2008 के हिसाब से। ए ऑप्शन LLP इज ए सेपरेट इन लीगल एंटिटी। बी ऑप्शन है LLP सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। सी ऑप्शन है LLP हैज परपेचुअल सक्सेशन, डेथ ऑफ पार्टनर डजंट अफेक्ट LLP। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो ए ऑप्शन क्या? LLP का सेपरेट लीगल एंटिटी है। बी ऑप्शन बोलता है कि LLP सेपरेट है अपने पार्टनर। सी ऑप्शन क्या बोलता है कि LLP का परपेचुअल सक्सेशन है, या कोई पार्टनर मर जाएगा तो LLP की अस्तित्व में कोई असर नहीं होगा। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो कौन सी बात सही नहीं है ये आपको बताना था, तो इसलिए इस केस में डी ऑप्शन सही होगा। ये बाकी सारी बातें सही हैं, जैसे LLP का सेपरेट लीगल एंटिटी बिल्कुल कानून की नज़र में, कानून की नज़र में इसका एक सेपरेट अस्तित्व है, ये बात सही है। LLP का एक सेपरेट होता है अपने पार्टनर से, ये बात भी सही है। फिर सी ऑप्शन है कि LLP का एक परपेचुअल सक्सेशन है, ये बात भी सही है। डेथ हो जाए कोई पार्टनर का उससे कोई इफेक्ट नहीं होता LLP का, ये बात भी सही है। डेथ ऑफ एनी पार्टनर डज नॉट है, कोई इफेक्ट नहीं करेगा LLP को, इसे कोई दो राय नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, XYZ created equitable mortgage in favor of Bank A on January 14, 2007, not registered. A simple mortgage with Bank B on January 28, 2007 and registered on March 12, 2007, and a simple mortgage with Bank C on February 10, 2007 and registered on 28 February 2007. The priority of mortgage in this case would be in the following order. अब समझिए क्या बोलते हैं। XYZ ने एक क्रिएट किया इक्विटेबल मॉर्टगेज जो कि बैंक ए के फेवर में करता है जनवरी 14, 2007 को, जो कि रजिस्टर्ड नहीं होगा, और एक सिंपल मॉर्टगेज के द्वारा क्रिएट किया गया बैंक में जो कि 28 जनवरी 2007 को, और ये रजिस्टर्ड हुआ है 12 मार्च 2007 को। सिंपल मॉर्टगेज बैंक सी के साथ जो कि 10 फरवरी 2007 को था, और रजिस्टर्ड किया गया था 28 फरवरी 2007 को। यहाँ प्रायोरिटी दिया जा रहा है मॉर्टगेज को, इस केस में किस ऑर्डर पे होगा? ए ऑप्शन है बैंक सी, फिर हो जाएगा बैंक बी, फिर हो जाएगा बैंक ए, फिर बी ऑप्शन है बैंक बी बैंक सी बैंक ए, सी ऑप्शन बैंक बी बैंक ए बैंक सी, डी ऑप्शन बैंक ए बैंक बी बैंक सी। देखिए इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्यों? देखिए तो XYZ जो था वो क्या किया था? इक्विटेबल मॉर्टगेज क्रिएट किया था, समझिएगा। बैंक ए के फेवर में किया था, बिल्कुल सही है। कब किया था भाई? 14 जनवरी को किया था, भले वो रजिस्टर्ड नहीं था। 14 जनवरी को किया था बट नॉट रजिस्टर्ड था। डेट आपको इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्यूमेंट किस डेट को एग्जीक्यूट किया है, क्या बात बोलेंगे हम लोग? एग्जीक्यूट किया होता वो मैटर करता है, रजिस्टर कब करते हो उससे कोई मैटर नहीं होता, एग्जीक्यूट कब किया वो मैटर करता है। ये 14 जनवरी था, तो बी का उसी तरीके से देखेंगे तो कब था? 12 मार्च को किया था। और सी का देखेंगे, सॉरी 12 मार्च नहीं, वो उसको छोड़, रजिस्टर्ड से मतलब नहीं। यहाँ देखिए 28 को किया था, ठीक है, और सी का था 10 फरवरी 2007 से। इस डेट से आप देखेंगे सबसे पहले एक एग्जीक्यूट हुआ, फिर बाद में बी हुआ, फिर बाद में सी हुआ, इसलिए डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर RTI एक्ट 2005 द इन्फॉर्मेशन कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ, बोलता RTI एक्ट 2005 में इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं किस फॉर्म में? ए ऑप्शन डिस्किट्स,
और फ्लॉपीज बी ऑप्शन है, टेप्स और वीडियो कैसेट सी ऑप्शन है, प्रिंटआउट्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, डिस्क या फ्लॉपी से निकाल सकते हैं, टेप या वीडियो कैसेट से निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट या भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से आप निकाल सकते हैं, इसलिए ऑल द अबव सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 में, इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब बोलता है क्या, सवाल को ध्यान सुनिएगा। हाइपोथिकेशन के केस में बोलता है क्या चीज़ जो होगा वो सही नहीं होगा, नॉट करेक्ट बोल रहा है हाइपोथिकेशन के केस में। ए ऑप्शन हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज पर सरफासी एक्ट। बी ऑप्शन हो जाएगा, द ओनरशिप रिमेन्स विद द बोरोवर। सी ऑप्शन हो जाएगा, द पोजीशन रिमेन्स विद द क्रेडिटर। डी ऑप्शन हो जाएगा, द क्रेडिटर हैज द राइट टू डिमांड पोजीशन। तो बोलता है यहाँ पे हाइपोथिकेशन में सबसे कौन सी बात सही नहीं थी, ये आपको बताना था। ठीक है, तो इस केस में अगर देखेंगे सरफासी एक्ट हाइपोथिकेशन में ही बताया हुआ है, ऑनरशिप बिल्कुल बोरोवर के साथ रहता है हाइपोथिकेशन में, पोजीशन रिमेन्स विद द क्रेडिटर, ठीक है, ये गलत बात। पोजीशन भी, ये जो पोजीशन है ये भी बोरोवर के साथ ही रहता है। किसके साथ रहता है पोजीशन? पोजीशन भी आप बोलेंगे कि बोरोवर के साथ ही रहता है। क्रेडिटर के पास अधिकार होता है कि डिमांड कर सकता है पोजीशन को, ये बात सही है अगर पैसा नहीं पे करेगा तो। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन इसमें गलत था। बाकी इसलिए गलत था तो इसलिए सी गलत ही चूज़ करना था मैं, तो इसलिए सी सही है। बाकी ए बी डी ऐसे बात सही है। क्वेश्चन 6, where forged notes or counterfeit currency has been used as genuine record of such transactions is required to be maintained if the amount of such transactions is। बोलते जहाँ पे फोर्ज नोट होता है, काउंटरफिट करेंसी होता है, जिसको बिल्कुल जेनुअनली यूज़ किया जाता है, उस तरह ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जो जरूरी होता है कि आप मेंटेन करें। अगर अमाउंट इस तरह का ट्रांजेक्शन का कितने रुपये का होगा, ए ऑप्शन है ₹50,000 और अबव, बी ऑप्शन रुपीज़ 1 लाख और अबव, सी ऑप्शन रुपीज़ 10 लाख और अबव, डी ऑप्शन है ऑल ट्रांजेक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। अब सही क्या था, देखिए यहाँ पे बात हो रहा था फोर्स्ड नोट यानी जाली नोट का बात हो, काउंटरफिट करेंसी की बात हो रही है। ठीक है, इसमें ट्रांजेक्शन का अमाउंट मैटर नहीं करता। क्या करता है इसमें? ट्रांजेक्शन का अमाउंट बिल्कुल मैटर नहीं करता है। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ट्रांजेक्शन रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। ठीक है, क्योंकि जाली नोट की बात होगी तो कोई भी ट्रांजेक्शन चलेगा, चाहे वो 100 रुपये का हो, चाहे 1000 रुपये का हो, चाहे 2000 रुपये का हो, उससे मैटर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, विच among the following cannot be deemed to be a contingent credit liability credit facility। इनमें से कौन सा चीज़ को हम लोग कंटिजेंट क्रेडिट फैसिलिटी नहीं बोल सकते हैं? कंटिजेंट समझिए, कंटिजेंट का मतलब क्या होता है कि वो ना तो अभी क्रेडिट मतलब क्या हो गया, लोन। एग्जैक्टली अभी लोन है नहीं, एग्जैक्टली अभी लोन है नहीं, पर भविष्य में फ्यूचर में लोन हो सकता है। ए ऑप्शन लेटर ऑफ क्रेडिट, बी ऑप्शन है बैंक गारंटी, सी ऑप्शन है को एक्सेप्टेंस, डी ऑप्शन ओवरड्राफ्ट विद विच इज़ नॉट अवेल्ड। ठीक है, और क्या बोल रहा है, नॉट डीम्ड, डीम्ड नहीं उसे मान नहीं जाएगा क्रेडिट फैसिलिटी में, कंटीजेंट क्रेडिट फैसिलिटी में। सभी को पता होगा कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों कि ये जो तीनों चीज़ आप जो देख रहे हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, को एक्सेप्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट है। ये क्या है, ये नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट था आपका। ठीक है, मात्र ये जो था ओवरड्राफ्ट क्या हो जाता है, नेचुरल से बात है, फंड बेस्ड है ये फंड बेस्ड था ये। ठीक है, फंड बेस्ड क्रेडिट था ये। ठीक है, ये बात है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। जो कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम को उसमें से कौन सी बात सही नहीं है बताना होगा। ये ऑप्शन है पार्टनरशिप आर रजिस्टर्ड विद रजिस्टर ऑफ फर्म्स एंड नॉट द पार्टनरशिप डीड्स। पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड किया गया है रजिस्टर ऑफ फर्म्स के साथ, ना कि पार्टनरशिप डीड के साथ। बी ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल। जो रजिस्ट्रेशन किया गया पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी नहीं है बल्कि ऑप्शनल है। सी ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड फर्म्स हैव सर्टेन एडवांटेज ओवर अनरजिस्टर्ड फर्म। मतलब रजिस्टर्ड फर्म का कुछ एडवांटेज होता है अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर। डी ऑप्शन है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म एडवर्सली अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस। नॉन रजिस्ट्रेशन करना होगा फॉर्म को जिसको एडवर्सली अफेक्ट करता है, जो कैपेसिटी होती है पार्टनर की वो कैरी आउट कर सके अपने बिजनेस को। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी बात सही नहीं है, किस केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है वो बताना था आपको। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, डी सही हो जाएगा। नहीं, ये जो ऑप्शन एक्चुअली गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये क्या बोलते हैं कि नॉन रजिस्ट्रेशन करते हैं फॉर्म को तो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है कैपेसिटी जो होता है पार्टनर्स का, ताकि बिजनेस कैरी आउट करने में। ऐसा कुछ भी नहीं है,
ये आपके ऊपर है, फर्म को रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। उसी में जैसे पहला पॉइंट बताया, पार्टनरशिप्स आर रजिस्टर्ड विद रजिस्टर ऑफ फर्म्स नॉट अ पार्टनरशिप डीड्स, ये बात सही है। फिर बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप्स इज नॉट कंपलसरी, देखिए कंपलसरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल, बात सही है। रजिस्टर्ड फर्म से सर्टेन एडवांटेज ओवर अनरजिस्टर्ड फर्म, ये बात भी सही है, इसलिए सही ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए पर्सन सिक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक ऑथोरिटी, अगर कोई इंसान को पब्लिक ऑथोरिटी से इन्फॉर्मेशन निकालना हो तो क्या करना हो? ए ऑप्शन है ही हैज़ टू गिव रीजंस फॉर सीकिंग द इन्फॉर्मेशन, बी ऑप्शन है ही हैज़ नॉट टू गिव रीजंस फॉर सीकिंग द, वाला है ए ऑप्शन है ही हैज़ टू गिव रीजंस फॉर सीकिंग द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कुछ रीजन बताना होगा। बी ऑप्शन है ही हैज़ नॉट टू गिव रीजंस फॉर सीकिंग द इन्फॉर्मेशन, उसको कोई रीजन नहीं बताना होगा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। सी ऑप्शन है इफ रीजन आर गिवन इट कैन हेल्प इन क्विक डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर रीजन दिया जाएगा तो क्विक डिस्पोजल हो सकता है इन्फॉर्मेशन का। डी इन्फॉर्मेशन है, डी ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक ऑथोरिटी विदाउट नॉलेज ऑफ द विदाउट नोइंग द रीजंस फॉर सच इन्फॉर्मेशन, बिना जाने हुए कारण इन्फॉर्मेशन पब्लिक ऑथोरिटी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है जब आप इन्फॉर्मेशन निकालते हो, कोई कारण बताने की जरूरत नहीं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय द बैंक, बोले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, उसके हिसाब से क्या प्रिस्क्राइब किया जा सकता है जो नेचर होता है रिकॉर्ड का जिसको मेंटेन किया जाएगा बैंक के द्वारा। ए ऑप्शन है आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट, बी ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सी ऑप्शन है सेबी एंड आरबीआई, डी ऑप्शन है सेबी एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्या होगा इस केस में? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, सी ऑप्शन नहीं होगा एक्चुअली, इसमें आपको बताना था, हाँ इसमें सी ऑप्शन होगा, सेबी एंड आरबीआई हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आप जीआईबी का, हमारे यहाँ दो तरह का प्रोग्राम है, दो तरह का कोर्सेज जो आप कर सकते हैं। जीआईबी का पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, और दूसरा है जीआईबी का फेस टू फेस कोर्स है। जो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड होता है, जैसे कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं क्या है, कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड की हुई है। और फेस टू फेस कोर्स में क्या होता है, मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई टीचर सामने खड़ा होकर बता रहा है, समझा रहा है, और बिल्कुल लगेगा कि बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ये कोर्स बेस्ट होता है, ठीक है, और ये कोर्स करने का मतलब है कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास कर जाते हैं, ठीक है, ये पक्का मान के चलिए फर्स्ट टाइम में पास कर जाएंगे। और इस कोर्स में बहुत ही गहराई से पढ़ाया हुआ रहता है, जो उतना गहराई उसमें नहीं मिलेगा, डेप्थ बहुत होता है, इसलिए मैं ये कोर्स बोलूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। इसलिए कोर्स ज़्यादा सेलिंग की, ज़्यादा पावरफुल कोर्स है, बेस्ट कोर्स है। दोनों कोर्स को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है, यहाँ 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स के बात बोलेंगे तो पेपर का दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये, अकाउंटिंग का दाम है 800 रुपये, यहाँ 1500 रुपये, लीगल का दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये, कॉम्बो पे की बात करें यहाँ दाम है 1500 रुपये, और यहाँ दाम है 3000 रुपये, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x968527, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jipcrstudymetal.com, ईमेल आई डी हो जाएगा seatsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।